प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने कल चैप्टर 11 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है, आज हम प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए दोस्त आप लोगों से निवेदन है, पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखकर ही प्रश्नावली स्टार्ट करें आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से समझ आए। तो मैं दोस्त इंट्रोडक्शन की क्लास बता चुका हूं, उसका लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आइए आज प्रश्नावली 11.1 स्टार्ट करते हैं। का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है। बोल रहा है जब तक अन्यथा न कहा जाए, ठीक है, कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना, तब तक हमें 22/7 का ही प्रयोग करना है, जब तक कहा ना जाए, ठीक है। तो चलिए आइए इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो भाई पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है ना। तो आइए भाई, मान लो भाई एक वृत्त बना दिया हम लोगों ने, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये केंद्र है। मान लो ये एक क्या है, त्रिज्या है। क्या है मेरे भाई, त्रिज्या है। ये केंद्र और मिला दीजिए भाई, ये हो गया क्या, त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो भाई एक और त्रिज्या खींच दीजिए तभी तो त्रिज्यखंड बनेगा। ये केंद्र O है, ये क्या है भाई, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है दोस्त, ठीक है। और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो ये त्रिज्यखंड बना है, ये इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई पहले का दिया है लिखिए, तो हमें दिया है, का दिया है मेरे भाई, दिया है आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दिया ना, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होता है। चूंकि हम जानते हैं, लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि, का जानते हो भाई, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, का होता है सर, थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। अगर नहीं आ रहा है तो पहले इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग देख कर आइए, ठीक है, नहीं समझ आने वाला नहीं है कि फार्मूला कहां से आता है, ठीक है ना। तो देखिए भाई थीटा की वैल्यू दे रखी है ना 60 डिग्री, तो लिखिए मेरे दोस्त, अब बटा में 360 डिग्री गुना में पाई का मान हमें 22/7 रखना है, क्योंकि इसमें बोला नहीं है भाई, अगर बोलेगा तब हम रखें। गुना में आर की वैल्यू है 6, यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। आर का स्क्वायर है, इसका मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए भाई, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 एक 36, एक 6 से एक 6 खत्म, एक 6 बचेगा दोस्त, ठीक है ना। अब 22 में 6 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 132 आएगा, अब अट्ठा में का है 7। तो क्षेत्रफल है यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर, हमारी त्रिज्या दिया था सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हम लोगों ने निकाल दिया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132 बटा में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो शानदार तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर कर लिया। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। बहुत ही लाजवाब से क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है ना, यहां से पेपरों में जरूर देखने को मिलते हैं क्वेश्चन बड़े बड़े नंबरों में, ठीक है। तो ये प्रश्नावली आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए डोंट मिस द एंड, ठीक है। चलिए आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्त, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखिए एक वृत्त का चतुर्थांश बना देते हैं भाई, यानी 4 भागों में बांट देते हैं एक वृत्त को, वही चतुर्थांश हो जाएगा ना, ठीक है। ये मान लो बांट दिया हम लोग, ठीक है, 4 भागों में बट गया ये क्या, वृत्त, चतुर्थांश हम लोगों ने। तो भाई चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, हमें परिधि दे रखा है दोस्त 22 सेंटीमीटर। तो इस परिधि के सहायता से हम कहा निकाल सकते हैं भाई, त्रिज्या निकाल सकते हैं ना, आप लोगों की चीज है। देखिए किसी एक का बस आप लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिएगा, ठीक है, किसी एक का हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई कैसे ज्ञात करेंगे सर, तो आइए भाई पहले त्रिज्या तो निकालते हैं। देखिए तो भाई हमें दिया है वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि,
वृत्त की परिधि हमें कहा दे रखा है भाई 22 सेंटीमीटर, दिया है ना। अब भाई वृत्त की परिधि का होता है 2 पाई r बराबर में 22। अब देखिए जिसका जिसका मान हमें पता है रखेंगे, ठीक है। 2 का पता है 2 रखिए भाई, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। अगुना में r हमें निकालना है बराबर में 22, 22 से 22 खत्म, ठीक है। r बराबर हो जाएगा 7/2 ना, ये सेंटीमीटर। भाई 7 उधर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 हो जाएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 7/2 आ गया सेंटीमीटर। अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लिखिएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा भाई, कितने पार्ट हैं दोस्त इसमें, 4 पार्ट है, हमें एक पार्ट का निकालना है। तो भाई 4 नीचे रहेगा, एक पार्ट का निकालना ऊपर रहेगा, ठीक है ना। ये आ रहा है ना भाई, टोटल कितने पार्ट है, 4 पार्ट है भाई, 4 में से एक का निकालना है। अरे भाई नंबर पाते हो, 5 में से 2 नंबर कोई पाया, ऐसे ही तो है, ठीक है ना। इसलिए हमें 4 में से खाली एक का निकालना है, ठीक है ना। अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 1/4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा किसी एक का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो गुना में पाई आर स्क्वायर, नहीं तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग कर दीजिए, सिंपल, ठीक है ना, किसी एक का आ जाएगा। तो भाई लिखिएगा 1/4 अगुना में पाई का मान 22/7 अगुना आर की वैल्यू हमने निकाली 7/2 का स्क्वायर, यानी 7/2 2 बार, ठीक है ना। देखिए अब 7 से एक साथ खत्म, ठीक है। अब भाई 2 से खत्म कर दीजिए इसको, 11 बार में खत्म होगा। और कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है सर, नहीं कट रहा भाई। अब देखो क्या बचा, यहाँ पर एक बचा ना, एक में 11 की मल्टीप्लाई 11, 11 का 11, 11 7 7। अब बटा में क्या आएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यानी 4 गुना की 8, 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर है सर। बस यही सिंपल ऐसे ही करना, ठीक है ना। तो आइए इसका पार्ट नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है दोस्त। बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। चलो भाई इसको मिटा देना, ठीक है, जब तक ना कहा जाए फालतू चीज है यार, हमें पता ना है, जब बोलेगा तब हम रखेंगे। बोलेगा पाई का मान 3.14 रखिए तो रखेंगे, और नहीं बोलेगा तो हम 22/7 ही रखेंगे। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है दोस्त एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो भाई एक घड़ी है, मान लो दीवार घड़ी, ये एक का है दोस्त घड़ी है, क्या है, घड़ी बनाते रहेंगे। अब भाई मान लो एक घड़ी है, इसके मिनट की सुई की लंबाई क्या है 14 सेंटीमीटर। तो मान लो ये केंद्र है, यहां से कोई मान लो भाई, ठीक है ना, ये त्रिज्या का ही काम करेगा मिनट की सुई, ठीक है। तो ये 14 सेंटीमीटर है, यानी ये मिनट की सुई जो है 14 सेंटीमीटर लंबी है। फिर उसके बाद आगे बोला इस सुई द्वारा, ठीक है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर है, तो भाई 5 मिनट में मान लो यहां पर आ जाएगी मिनट की सुई, ठीक है ना, यहां पर आ जाएगी। तो भाई इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो भाई अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, भाई ये भी त्रिज्या का ही काम करेगा ना। आप बोलोगे जी सर। अब भाई पहले यहाँ थी, अब 5 मिनट में यहाँ आ गई सुई मिनट की, तो इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। भाई थीटा की वैल्यू है नहीं मालूम है, ये त्रिज्य खंड बना ना, तो हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब भाई हमें तो क्या थीटा की वैल्यू पता है, नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर मान लो थीटा कोण बन रहा है, ठीक है ना। अगर ये पूरा ऐसे 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 घूमते आ जाए फिर से 12 पर, अरे भाई घूमते 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 आ तो जाएगी 12 पर। तो भाई अगर पूरा एक सर्किल बना देगी तो 360 डिग्री का बनता है, संपूर्ण एंगल जिसे कहते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो 60 मिनट, यानी यहां पर आएगी 60 मिनट लगेगा कि नहीं। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, आप बोलोगे सर 360 डिग्री का। 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बताइए, 60 मिनट में बनाया गया कोण 360 डिग्री, ठीक है ना। तो भाई 1 मिनट हमें निकालना पड़ेगा, 1 मिनट में बनाया गया कोण 360, अब बटा में 60 इधर आ जाएगा, गुना में भाग में काटेंगे तो 6 बार कटेगा ना, यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगा कौन, मिनट की सुई। तो भाई 5 मिनट में कितना बनाएगा, ये 5 मिनट में यहाँ पर आई है ना,
तो 5 मिनट में कितना बनाएगा भाई, तो 5 से गुना कर दो। 5 मिनट में बनाया गया कोण तो 6 डिग्री अगुना में 5 यानी 30 डिग्री, यानी हमें थीटा की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। अब निकल जाएगा आसानी से, तो आइए निकाल देते हैं भाई। ठीक है, आइए भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या होता है। क्या लिखे बताओ, क्या बोला है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई लिखिएगा मिनट, लिखिएगा दोस्त, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर आप हो जाएगा थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, बटा में क्या है 360 है, गुना में पाई का मान 22/7 है, गुना में आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, 14 × 14। ठीक है ना। अब देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से काट दो भाई, 3 का मान 3, 3 दूनी 6 यानी 12 बार में खत्म। ठीक है, 7 से काट दो, 7 दूना के 14। ठीक है ना। अब 2 से काट दो भाई 12, 6 बार में। ठीक है, फिर भाई 2 से काटो इसको, 3 बार में कटेगा, ये 11 बार में कटेगा। तो 11 में 14 की मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। का 154 अब बटा में क्या है 3 है, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है आंसर। शानदार तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी निपटा दिया। ठीक है, अब भाई अब कल करेंगे। ठीक है, ज्यादा 3 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, अब इसके आगे क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो मिलूंगा आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। ठीक है, तब तक नमस्कार दोस्त, जय हिंद जय भारत।